मेरी ये कविता, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही। प्यार तो तुमने भी किया था, अकेले मैंने तो नहीं। याद करो तुम साथ हंसते थे, मेरे चेहरे पर मरते थे मेरे। कसमें तुमने 100 खाई थी, वादे 1000 तक पहुंचाई थी। साथ चलना, साथ घूमना, साथ चहकना, साथ बहकना। हर मेरी तकलीफ को तुम समझते क्यों नहीं, बुत से बने खड़े हो, कुछ कहते क्यों नहीं। चुप्पी तुम्हारी मुझे खा रही है, चुप्पी तुम्हारी मुझे खा रही है। बोलना भी तो कुछ अच्छा ही बोलना, रिश्ता टूटने का डर मुझे डरा रही है। तुम क्यों मुझसे नजर चुरा रहे हो, हाय मुझ पर इतना क्यों जुल्म ढा रहे हो। कह दो कोई मजाक है ये तुम्हारा, कह दो कि ये कोई मजाक है ये तुम्हारा। कोई अनजाना सा दर्द मेरे दिल को कूट रहा है, मैं इतना सब्र कहाँ से लाऊंगी। देख तेरा हाथ भी मेरे हाथ से छूट रहा है। सब पहले सा ठीक कर दो ना, सब पहले सा ठीक कर दो ना। मैं तो वैसी की वैसी हूँ, क्यों तेरा मन मुझसे ऊब रहा है। तुम मंजिल हो मेरी, तुम मंजिल हो मेरी, ना मिले तो भटक जाऊंगी जीवन की राहों में। तुम मंजिल हो मेरी, ना मिले तो भटक जाऊंगी जीवन की राहों में। बचा लो मुझको और भर लो मुझे अपनी बाहों में। देखो आंखों में आंसू मेरी, पोंछ दो इन्हें अपने हाथ से। सोच क्या रहे हो, कैसे भूल गए तुम हमारी हर प्यार भरी बात को। मैं इतना सब्र कहाँ से लाऊंगी, मैं इतना सब्र कहाँ से लाऊंगी। तुम तो ऐसे रिश्ता तोड़ रहे हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। मेरी तो सांसें चलने को तैयार नहीं, ये दिल धड़कने को तैयार नहीं, और मैं जीवन जीने को तैयार नहीं। क्या यही प्यार का अंजाम होता है, एक अकेला रोता और दूसरा दूजी खुशियां ढूंढ लेता है। क्यों तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, प्यार तो तुमने भी किया था, अकेले मैंने तो नहीं। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, एक बेल आइकॉन है और एक फॉलो बटन, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो देखिए, दिल टूटने पर लेकर मैंने बहुत सारी बातें अपने वीडियोस में कही हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, जब आपके दिल को लगे कि आपके दिल ने जब किसी को अपना मान लिया है तो फिर वो सुख दे दुख दे, हमें स्वीकार करना होता है कि यही मेरे हिस्से का है, यही मेरी किस्मत है। तो सबसे पहले जब आप ये स्वीकृति दे देते हो दिल से कि हाँ जो है यही है और मैं यही डिजर्व करता हूँ, तो फिर जो है कि आप जो है उस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हो। वरना जो है कि उसी को कोसते रह जाओगे आप जीवन भर की, ये लोग मुझे क्यों मिले, ये लोग मुझे क्यों मिले। तो अगर आगे बढ़ना हो तो आप स्वीकार कर लीजिए कि ये सब कुछ जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं ये रिश्ते डिजर्व करता हूँ। क्योंकि रिश्ते देखिए, आप जो है जब खुद से जोड़ने जाओगे तो वो खून के रिश्ते तो आप नहीं बना पाओगे ना, जो बनने थे वो तो बन चुके हैं आपके। आप जो है दिल के रिश्ते जोड़ सकते हो, दोस्त बना सकते हो, आप जो है कि अपने लिए पति चुन सकते हो। लेकिन हो सकता है कि आप दोस्त भी गलत बना, हो सकता है कि आपका पति भी आप सही चुनाव ना कर पाओ। तो देखिए, इसमें कोई रिग्रेट नहीं करना होता है, जो है सब आपके हिस्से का ही चलकर आपके पास आ रहा है। आप बहुत जगह दौड़ कर देख लीजिए कि मैं पूरी दुनिया में ढूंढ कर जो है अपने लिए एक अच्छा लड़का या लड़की ढूंढ पाऊंगा। तो ये हमारी एक गलत धारणा होती है कि हाँ, आप कितना भी ढूंढने जाओ, लेकिन जिसको आपकी लाइफ में आना होगा वो खुद भी 4 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा और आपकी जो है कि राहों में, रास्ते पे आपको मिल जाएगा। मेरा मानना ये है कि हम सिर्फ अकेले किसी इंसान से नहीं टकराते, क्योंकि हमारी कुछ कहानी का हिस्सा अगर उसके जीवन में है तो उसकी कहानी का भी कुछ हिस्सा जो है कि हमसे जुड़ा हुआ है, तभी वो इंसान हमसे टकराता है, तभी वो इंसान हमें मिलता है। कोई अपना भगवान ने हमें इसलिए दिया है कि कुछ रह गया कर्जा, कुछ सुख दुख का जो है कि लेना देना रह गया, जो वो इस जन्म में पूरा होने वाला है, तो इस सुख दुख एक दूसरे को दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है ये अपने हैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे सोचते हैं क्या करना है। अगर आप जो है कि दुख को मानना और स्वीकारना शुरू कर देते हो कि ठीक है दुख है, तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाओगे और एक बहुत पॉजिटिव माइंड से खड़े हो जाओगे अपने दुख से लड़ने के लिए। क्योंकि दुख को कोसते बैठोगे तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी जो है कि पूरी दुख को कोसने में लग जाएगी कि मुझे क्यों दिया भगवान ने ये दुख, किसी और को दे देते, ऐसा कुछ सोचने में। लेकिन अगर आप जब एक्सेप्ट करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, शांत मन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है बहुत आसानी से। तो कभी भी कोई भी, चाहे आपका अपना जो है अच्छा हो या बुरा हो, कंप्लेन नहीं करनी है, एक्सेप्ट करिए जो है वो हमारे हैं। और अगर आपने बनाए रिश्ते वहाँ भी आपको धोखा मिल रहा है तो उसको भी स्वीकार करिए। हाँ, तकलीफ तो ज़रूर होती है इस दिल को, बट समझाना होता है अपने इस दिल को, क्योंकि हम समझदार अगर बने हैं तो अपने दिल को भी जो है हमें समझदार बनाना होता है। देखिए, दिमाग को चतुराई सिखाई जा सकती है लेकिन इस दिल को नहीं सिखाई जा सकती, तो उससे भी थोड़ा बहुत चालाक जो है समझा बुझा कर हमें बनाना पड़ता है।
इस कलयुग में। तो आज मैं अध्यात्म के जिस टॉपिक पर आप सबसे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने जो है कि उन्होंने शुरुआत की, तो सबसे पहले उन्होंने जो है कि 4 पुत्रों को अपने प्रकट किया, और वो 4 जो थे वो 5 साल के जो बालक समझ लीजिए आपने। किसी किसी किताब में लिखा है कि वो 6 साल के थे, बट 5-6 साल ही जो है कि किताबों में है, बट 5 और 6 में थोड़ा बहुत अंतर है। तो वो बालक जो है उनके नाम ये थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 बालक थे। तो उन्हें ये कहा गया कि आप जो है सृष्टि का जो है कि विस्तार करिए। तो उन्हें ये कहा गया कि जो है कि वो सृष्टि का जो है निर्माण करें, सृष्टि में ज्ञान की बातें फैलाएं। पर वो चारों जो है कि बालक ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो जब उत्पन्न हुए तो वो हरि जो है भक्ति कर रहे थे, विष्णु भक्ति कर रहे थे, और उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जो है कि अपने पूरे जीवन पर्यंत जो है कि हरि भक्ति ही करना चाहते हैं। और उसके बाद जो है कि ब्रह्मा जी को जो है 14 मनु का अर्थ होता है मनुष्य, 14 मनुष्य पैदा हुए। तो उसमें बहुत सारे ऋषि थे, जैसे नारद थे, पुलस्त्य जी थे, अंगिरथी थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है ऋषि मुनि थे, वो सारे 14 मनु में थे। और उसके बाद जो है कि 11 रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुद्र का अर्थ होता है जो किसी भी समस्या को जड़ से मिटा दे, रुद्र रूप। शिव जी के कहते हैं कि 11 रुद्र रूप है, 11 रुद्र। तो उनके जो है शिव जी के 11 रुद्र रूप जो है कि वो भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। और उसके बाद 8 वसु उत्पन्न हुए। वसु का अर्थ क्या होता है? 8 तरह की हमारी जो ये प्रकृति बनी हुई है। जैसे पंचतत्व आप सबको पता है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये जो हमारे पंच तत्व हैं। और उसके अलावा जो है 3 और बसते हैं। वो क्या है? वो है सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये जो है 8 तरह की प्रकृति से जो बना है हमारा जो है कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। तो वो उसे हम कहते हैं 8 वसु। वो भी जो है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। और एक पुत्री उत्पन्न हुई उनकी, जिसका नाम है शतरूपा। तो देखिए जो हमारे महापुराण है, महापुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर पुराण ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो है कि टोटल जो है कि 59 मानस पुत्र हुए और एक पुत्री थी शतरूपा। बट ये संख्या जो है कि हर पुराण में जो है कि किसी में कुछ कही गई है, किसी में कुछ। तो बिल्कुल सही आप नहीं कह सकते कि इतने ही मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। और देखिए महापुराण जो हमारे 18 महापुराण हैं, अग्नि पुराण है, जैसे नारद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण। तो बहुत सारे पुराणों में जो है कि अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। तो जो ये हमारे सारे महापुराण हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने ये 18 महापुराण किताब को पढ़ लिया तो हर एक किताब में एक ही बात जो है सबने कही हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप जितनी किताबों को पढ़ने जाएंगे तो एक ही बात किसी में कुछ कहा जाएगा, किसी में कुछ कहा गया है, और 4-5 किताब मिलेंगी जिनमें एक तरह की ही बातें कही गई हों। तो उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है अगर आप ऐसी किताबें पढ़ने जाते हैं महापुराण उठाकर, तो आपके मन में दुविधा उत्पन्न हो कि अरे ये ऐसा हुआ या था या नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरे पुराण में तो ऐसा नहीं कहा गया है। तो देखिए जब अगर ऐसा कुछ मन में दुविधा आए, संशय आए, तो फिर हमें उसको पकड़ कर नहीं रखना है। ये मान लीजिए, देखिए त्रुटियां आ गई हैं अब जो है कि हमारे जो पहले के सारे जो ग्रंथ हैं सब एज इट इज नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि एक ही बात जो है कि ये महापुराणों में अलग अलग तरीके से कही जा रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे भी दुविधा हुई, इसलिए मैं ये आप सबसे कह रही हूँ कि दुविधा में फंसना है ही नहीं। अध्यात्म है आपका धर्म, सनातन धर्म जो है कि आजकल और हमेशा रहने वाला है, तो और परमेश्वर भी। तो फिर हमें इस टॉपिक पे खुद को उलझाना ही नहीं है, हमें जो है कि चीजें पकड़नी है, ना कि खुद को संशय के जाल में फंसाना है और खुद को अध्यात्म से दूर ले जाना। हमें ये नहीं करना। देखिए अध्यात्म को जानना समझना एक तरफ होता है, और जो आप जानते हो उसका पालन करना जो है कि एक तरफ होता है। क्योंकि देखिए मुझे किसी ने कह दिया सच बोलना, और अगर मैं उस रास्ते पर चल रही हूँ तो मैं ये सबसे बड़ा काम कर रही हूँ। और जरूरी नहीं कि मुझे बहुत सारी बातें अध्यात्म में पता हो बस, और मैं उसको फॉलो ही ना करूँ अपने लाइफ में। तो सारा अध्यात्म का ज्ञान जो भी आपके पास, वो सब आपका वेस्ट है, बेकार है और कुछ मतलब का नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बातें अध्यात्म की जो आपकी अंतरात्मा गवाही दे, जो आपकी अंतरात्मा कहे नहीं ये सही है, तुझे करना चाहिए, तो वो आप पकड़ लीजिए और उस पर चलिए। तो देखिए एक मैं ये बातें आप सबसे सिर्फ इसलिए कहती हूँ अध्यात्म से जुड़ी हुई, ताकि आप अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को बढ़ा सको, अपना आत्म बल बढ़ा सको, अपनी आत्म शक्ति बढ़ा सको। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और हम उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ये शरीर के पास वो ताकत है ही नहीं हमारी जो है दुख से लड़ने की, हमारे स्ट्रेस से, डिप्रेशन से लड़ने की। वो ताकत हमें मिलनी है हमारे आत्मबल से, और हमारा आत्मबल, हमारा आत्मशक्ति जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कि अपने हर वीडियो में आप अध्यात्म की कुछ ना कुछ बातें जो है ऐड कर रही हूँ, ताकि आप सबका आत्मबल बढ़े। और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कमेंट करिए आप सभी और मुझे बताइए कि आपके लिए आत्मशक्ति को बढ़ाना जरूरी है या नहीं। और ये थी मेरी बातें इस टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके?